जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स आप सभी स्वागत है और मैं सुलेमान। डिफेंस को लेकर भारत आत्मनिर्भर बनने का प्रयत्न कर रहा है और इसके अंडर हम एमका प्रोजेक्ट चला रहे हैं, जहां पर हम 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहे हैं अंडर DRDO फ्लैगशिप प्रोग्राम। और उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है इंजन को लेकर कि इसमें कैसा इंजन होगा जो कि इसको प्रॉपर थ्रस्ट दे, इसको पावर दे, ताकि ये जब धरातल पर आए तो प्रॉमिसिंग रिजल्ट हमें दे। अब जब इसके इंजन की बात है तो इसको लेकर कई देशों से बात की गई। भारत ने US से इनिशियली बात की, लेकिन US का जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन उसको देने काफ़ी डिले किया। US ने डिलीवरी का इशू रहा, कई बार नेगोशिएशंस में प्रॉब्लम रही। तो इसके कारण भारत को लगा कि यदि US पर हम लगातार डिपेंडेंट रहेंगे तो हमारा जो एमका प्रोग्राम है वो और ज़्यादा डिले हो सकता है। और एमका प्रोग्राम ऑलरेडी डिले चल रहा है, इसको और डिले करना, फर्दर डिले करना सही नहीं था। इसलिए हमने कई और देशों से बात की, जिसमें UK, फ्रांस और दूसरे कई कंट्रीज़ ने हमें ऑफ़र किया। उनके रेस्पेक्टिव इंजन्स, उनके अलग अलग वेरिएशन थे, अलग अलग उनकी निटी-ग्रिटी थी, अलग अलग स्पेशलाइजेशन था, अलग अलग उनके पावर थे। इस बीच जापान भी हमें ऑफ़र कर रहा है उसका IHI कॉर्पोरेशन का XF9-1 इंजन। ये इंजन इन सभी इंजन्स में एडवांस्ड है, अप टू मार्क है और इसे आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं आप एमका प्रोजेक्ट में, जो कि 5वीं पीढ़ी का है। और एमका को अब 6वीं पीढ़ी पर ले जाने की योजना है, तो इसे आसानी से हम 6वीं पीढ़ी के फाइटर जेट में, 6th जनरेशन के फाइटर जेट में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसलिए IHI का ये इंजन काफ़ी प्रॉमिसिंग लगता है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन की बात हो रही, यानी कि जापान ने ऑफ़र किया है कि हम आपके साथ को प्रोड्यूस करेंगे, कंप्लीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी होगी, तो आसानी से आप भी बना सकते हो और ज़रूरत पड़ने पर इसको एक्सपोर्ट जनरेटेड आइटम बना सकते हो और अच्छा खासा रेवेन्यू कमा सकते हो डिफेंस इकोसिस्टम के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। एमका की बात करें तो 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट बनकर तैयार होगा। 25 टन का फाइटर जेट होगा, जिसका फ्यूल टैंक अपने आप में काफ़ी ह्यूज है। और इसको थ्रस्ट देने के लिए एक ऐसा इंजन चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सके और प्रॉपर थ्रस्ट दे सके। जो दूसरे इंजन्स हैं, जी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, साफरान, अलग कंपनीज़ हैं, उनके रेस्पेक्टिव इंजन्स कोई 120 किलो न्यूटन, कोई 100 न्यूटन, 140 न्यूटन ऑफ़र कर रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है IHI का ये इंजन, जो कि 147 किलो न्यूटन ऑफ़र करता है, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा है और बेहतर है। बेहतर थ्रस्ट, बेहतर पावर, बेहतर बूस्ट, यानी कि जब ये उड़ेगा, फ्लाई करेगा तो एक अच्छा रिज़ल्ट हमें लाकर देगा। और अब जब जापान ने ये ऑफ़र किया कि आप हमारे साथ को प्रोड्यूस कर सकते हो और पूरी टेक्नोलॉजी हम आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कोई समस्या नहीं होगी। हमने जब US से बात की, नेगोशिएशंस किया, तो उन्होंने डिले किया। बहुत सारे इश्यूज़ थे, IPR के इशू थे, दूसरे जियोपॉलिटिकल इशू थे, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की समस्या थी, कई जगह समस्याएं हुई, जैसे कि डसॉल्ट एविएशन ने भी टाइम लगाया डिलीवरी ऑफ राफेल में। F-16 डिलीवरी दूसरे कंट्री से लेट हुई क्योंकि सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन था। जो इन छोटे छोटे पार्टिकल्स लगते हैं किसी ब्रॉडर डिफेंस हार्डवेयर में, उनकी लैकिंग, उनकी टाइमली सप्लाई ना हो पाना, इन सब चीज़ों ने इस सब चीज़ों को डिले बनाया और इसलिए ये जो इंजन है ये डिले होता गया। एमका 2035 में आएगा। इस दौरान चाइना ने क्लेम किया है कि वो उसके पास 2 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट हैं। 5वीं पीढ़ी फाइटर जेट फ्रांस, US भी मैन्युफैक्चर करते हैं और दे आर वर्किंग ऑन 6th जनरेशन फाइटर जेट। और चाइना का क्लेम ये भी है कि उसके पास 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है और उसमें उसने महारत हासिल कर ली है। हालांकि हम चाइनीज़ क्लेम को इतना क्रेडिबल नहीं मानते, क्योंकि उनके डिफेंस हार्डवेयर की क्रेडिबिलिटी, इफेक्टिवनेस आप देख चुके हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कैसे उनका डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया गया था बाय इंडियन ड्रोन्स, इसलिए उतनी क्रेडिबिलिटी चाइनीज़ डिफेंस हार्डवेयर की होती नहीं है। फिर भी फ्रांस, UK, USA इस पर काम कर रहे हैं कि 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जल्द से जल्द ऑन ग्राउंड आ जाए। हमने भी अपने काम को स्केल अप किया, एमका प्रोजेक्ट को और स्केल अप किया और ये कोशिश की गई कि जल्द से जल्द हम भी अपना खुद का
5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट और लेटर ऑन 6वीं पीढ़ी का फाइटर जेट लेकर आएँ। ये राइवल होगा दूसरे रिस्पेक्टिव फाइटर जेट्स का, F-35 का, Su-57 का एक्सेट्रा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अब हम इसको डिले ना करें। बीच में ये योजना थी कि हम खुद का DRDO द्वारा मैन्युफैक्चर्ड कावेरी इंजन यूज़ करेंगे इन अवर तेजस LCA। हालांकि अभी भी कावेरी इंजन अंडर डेवलपमेंट है, वो तैयार नहीं है, तो तेजस में GE का ही इंजन यूज़ हो रहा है। यदि IHI का ऑफ़र हम मानते हैं और उनका इंजन यूज़ करते हैं, जापानीज़ इंजन हम यूज़ करते हैं, तो हो सकता है एमका को गति मिलेगी और जो टाइम लग रहा है वो अचीव करने टारगेट उसको हम पूरा कर पाएंगे, टाइमली टारगेट्स पूरे हो पाएंगे। 2035 अभी भी लगभग 9 साल का समय है, तो 9 सालों में बहुत ज़्यादा गियरअप करना पड़ेगा हमारी ज़रूरत को, हमारी बढ़ती रिक्वायरमेंट को। हमारे एयर चीफ मार्शल AP सिंह वो पहले भी कह चुके हैं कि डिलीवरी लेट होने के कारण से उनका स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है। तेजस की डिलीवरी उतनी जल्दी उन्हें मिली नहीं, इसलिए हमारा जो स्ट्रेंथ अब तक जो 60 स्क्वाड्रन प्लस का होना चाहिए वो अभी भी 42 स्क्वाड्रन पर अटका हुआ है। और अगर ऑपरेशनल बेसिस पर देखें तो सिर्फ 31 स्क्वाड्रन ही वर्किंग है और हमें अपना स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ बढ़ाना है। हमारे दो एडवर्सरी हैं, दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं, यानी कि पाकिस्तान और चाइना, इन दोनों को काउंटर करना है एट अ टाइम। तो हमारा स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हमारे फाइटर जेट्स अप टू मार्क होने चाहिए, उनका काम अच्छा होना चाहिए। 6th जनरेशन 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स हमारे स्क्वाड्रन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। हमें पुराने मिग्स, जगुआर, मिराज इनको अब फेज आउट करना होगा। दे हैव कंप्लीटेड देयर लाइफ। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे स्क्वाड्रन्स में इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड कॉम्बैट जेट्स हों, ताकि डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़ कम से कम हो। फिर चाहे वो US हो, फ्रांस हो, रशिया हो, UK हो या कोई और देश हो, जितना ज़्यादा हम लेस डिपेंडेंट होंगे उतना ज़्यादा डिफेंस इकोसिस्टम भारत का मजबूत होगा। यहाँ पर जॉब्स जनरेट होगी, यहाँ पर डिफेंस इकोसिस्टम और ज़्यादा मजबूत होकर उभरेगा और हम एक अच्छे खासे डिफेंस मैन्युफैक्चरर और डिफेंस एक्सपोर्टर बनकर सामने आएंगे। इसलिए ये ऑफ़र जो जापान का है प्रॉमिसिंग लगता है और लगता है कि इसको अगर हम एक्सेप्ट करते हैं तो हो सकता है एमका का प्रोडक्शन जल्दी हो सकेगा, इसके काम में तेज़ी आएगी। यानी कि एमका जो अक्सर कहा जाता है कि बहुत स्लो चल रहा है, स्लगिश है इसका डेवलपमेंट, जिसके लिए काफ़ी कुछ DRDO HAL को सुनना पड़ता है, तो यहाँ पर जो है स्पीड अप हो सकेगा। क्योंकि देखिए डिफेंस फोर्सेस वेट नहीं कर सकती और उसके हिसाब से आपको काम करना होगा। आपको जल्दी तैयार करके देना होगा डिफेंस हार्डवेयर, ताकि हमारे पास अप टू मार्क कटिंग एज टेक्नोलॉजी के साथ लैस डिफेंस हार्डवेयर हो। फिर चाहे वो नेवी हो, एयरफोर्स हो, आर्मी हो, इनके पास डिफेंस से रिलेटेड कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। भारत अपना डिफेंस बजट बढ़ा रहा है, स्केल अप कर रहा है। हम जानते हैं हमारी चुनौतियां हैं, हमारे सामने एडवर्सरीज़ हैं, उन्हें भी हमें टैकल करना होगा। और जापानीज़ इंजन अपने सारे स्पेसिफिकेशन में टॉप नॉच पर पहुँचता है, चाहे इसकी स्पीड हो, इसकी स्ट्रेंथ हो, इसकी वर्किंग कंडीशन हो, वो सबसे बेहतर है, सब में ये टॉप पर पहुँचता है। इसलिए IHI का ये ऑफ़र बहुत प्रॉमिसिंग है और इसको ज़रूर ग्रैब करना होगा। क्योंकि अगर हम लेट करेंगे, यदि हमने सोचने विचारने में समय लगाया, तो फिर एमका को फिर और डिले होने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि एमका प्रोग्राम और डिले ना हो और जल्द से जल्द हम 5वीं पीढ़ी या फिर 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट्स को मैन्युफैक्चर कर सकें, तो इसमें IHI का FX9 इंजन को हमको इंटीग्रेट करना होगा अपने प्रोग्राम में और जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए भारत सरकार को। इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। इंडिजिनस प्रोडक्शन होगा, हमारा डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़ कम होगा और एक सेल्फ रिलायंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत का हमारा विजन और मिशन है, उसको हम रियलाइज़ कर सकेंगे इन ट्रू सेंस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी एंड आई थॉट टू हैव अ वीडियो इन दिस रिगार्ड। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उसे ज्वाइन कीजिए। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो, ताकि लोग जान सकें
कि एमका को लेकर क्या नया डेवलपमेंट है और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में और भारत क्या करने वाला है और क्या हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।